कंधा मिलाकर मेरा साथ देने वाली मेरी पत्नी भी यहां मौजूद है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। मुझे लगता है जितनी मुझे कष्ट मिल रहे हैं उससे हजारों गुना कष्ट मेरी मां झेल रही है, मेरे बाप झेल रहा है, मेरी पत्नी झेल रही है। मेरा बेटा भी आप सबका आशीर्वाद लेने परिवार के साथ साथ यहाँ आया हुआ है। मेरी पत्नी के साथ साथ मेरे छोटे भाई की पत्नी जिसका नाम गिनता मीना है, जब भी मुझे जरूरत पड़ती है कि मुझे माताएं बहनों का आशीर्वाद चाहिए तो मेरे छोटे भाई की पत्नी गिनता इन सबको लेकर कल से यहाँ आ गई है। कल से ये महिलाएं मेरे गांव से आई हुई है। ये जनक्रांति में भी थी और कह रही थी कि जब तक यात्रा चलेगी नरेश हम तेरे साथ साथ पैदल चलेंगे। मैंने उस समय इनको कष्ट देना ज्यादा नहीं समझा और बीच में ही उस समय यह घटनाक्रम पिपलोदी का हो गया था, वो यात्रा बंद हो गई थी। चलिए मेरी माता बहनें मुझे आशीर्वाद देने राजस्थान की राजधानी में जयपुर में भी आई है और ये अपने यहाँ रुकने की पूरी व्यवस्था के साथ आई है और इन्होंने आते ही कहा है कि बेटा जब तक तू भूख हड़ताल में बैठा रहेगा और बच्चों को न्याय दिलाने के लिए हम भी तू उनके लिए लड़ रहा है, तू हमारा बेटा, तुझे कुछ हो जाएगा, अगर तुझे कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा, इसलिए जब तक तू बेटा है हम भी तेरे साथ बैठे रहेंगे। ये माए वो यहाँ आई, यहाँ मेरे पंच पटेल बुजुर्ग, ये बाबा जिस नौजवान में जो जिनमें 4 बच्चे भील समाज के थे, 2 बच्चे दलित समाज के थे, 1 बच्चा लोधा समाज का था, उनको न्याय दिलाने के लिए, उनको परिजनों को न्याय दिलाने के लिए आप सब लोग इतनी तादाद में आज अवसर पर आए हैं। उसके लिए मैं उन परिजनों की तरफ से उन बच्चों के जहाँ कहीं भी होंगे आज वो बच्चा नहीं जाने देंगे। मुझे ऐसा लग रहा राजस्थान में देश की जनता इन बच्चों के बलिदान को भुला नहीं पाएगी अगर राजस्थान सरकार कुछ दे नहीं पाए, लेकिन मुझे भरोसा है राजस्थान की जनता, देश की जनता उन परिजनों को और उन बच्चों को न्याय जरूर देके भेजेगी। मुझे भरोसा है, मुझे विश्वास है। वो बच्चे भी सोचेंगे कि सारे जो शिक्षा में जो स्कूल है वो स्कूलों की व्यवस्था सुधरनी चाहिए। दोबारा कोई दुर्घटना ऐसी नहीं होनी चाहिए, दोबारा ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, कभी किसी गरीब का बच्चा दोबारा से सरकारी स्कूल में इस तरह से प्राण नहीं जाना चाहिए, ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए। जिस तरह से आरपीएससी का माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने जिस तरह से आरपीएससी में सुधार किए और आरपीएससी में भरोसा होने लगा है, उसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी मैं आपसे अभी निवेदन करूंगा कि इस भ्रष्टाचार में भी नकेल कसो, इस करप्शन में भी नकेल कसो। माननीय मुख्यमंत्री जी और थानों में करप्शन हो रहा है और तहसीलों में करप्शन हो रहा है, जगह जगह गरीब परिवारों को लूटा जा रहा है, किसानों को लूटा जा रहा है, उनका भी इलाज करो, इस करप्शन को खत्म करो। ये करप्शन हमारे परिवार को खोखला कर रहा है। मैंने बहुत सारे मुद्दों में कल वहां बात करी थी। मैंने कहा था जनक्रांति यात्रा में इस देश में 2 ही सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या है, एक भ्रष्टाचार है और दूसरा नशाखोरी है। नशाखोरी से हमारे गांव के गांव बर्बाद हो रहे हैं। इसमें का नशा, चरस का नशा, गांजे का नशा एक घर घर में फैल रहा है, कैंसर और लकवा घर घर तक पहुंच रहा है। गांव में ऐसे बुजुर्ग देखने को नजर नहीं आते मेरे भाइयों, गांव में बुजुर्ग देखने को नजर नहीं आते। उसका कारण है मिलावटखोरी, उसका कारण है मिलावटखोरी, नशाबंदी। मैंने कल अफसरों से कहा था जिन्होंने मुझे वार्तालाप के बुलाया था, मैं चाहता हूँ जैसे राजस्थान पंजाब
के लोगों ने आगे बढ़ चढ़कर नशा के खिलाफ एक जन चेतना निकाल रहे हैं। वहाँ नशाखोरी को बंद करने की लोगों ने ठान ली है। इस तरह से जालौर में पाली में, जालौर पाली सिवाई में, साजौर में, जोधपुर संभाग में जब वहाँ कोई कार्यक्रम होते थे, जहाँ जन्म मरण के कार्यक्रम होते थे, वहाँ अफीम परोसी जाती थी। वहाँ के पंच पटेल, वहाँ के जागरूक लोग भी उस नशा के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। इस जनक्रांति में मैं ये सब करना चाह रहा था, मेरी जनक्रांति बंद हो गई, लेकिन मुझे लग रहा है वो जनक्रांति भगवान मुझसे कुछ अच्छा करवाना चाह रहा है। भगवान, मुझे लगता है ये अधिकारी सोच रहे नरेश को हम जेल भेज रहे हैं। अरे तुम नहीं भेज रहे, भगवान भिजवा रहा नरेश को। तो भगवान नरेश की परीक्षा ले रहा है, भगवान नरेश की परीक्षा ले रहा है। भगवान इस नरेश को चेक करना चाह रहा है, इसको देखना चाह रहा है। मेरे भाइयों, आज आप सब लोग आए हो, आप सब लोग एक ऐसे पुण्य के कर्म में आए हो, ऐसे पुण्य के कर्म में आए हो जहाँ इन 7 बच्चों को तो न्याय दिलाओगे सही, लेकिन इन बच्चों के साथ साथ जो हालात शिक्षा को लेकर है और जो हालात जो मैं समस्या बता रहा हूँ उनको लेकर है, मैं यहाँ बहुत बड़ी संख्या में आदिवासी में आए होंगे। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, हजारों लाखों करोड़ का बजट आदिवासियों के उद्धार के लिए मांडा योजना का आता है, लेकिन वो पैसा कहाँ जाता है पता नहीं। इन जो 7 बच्चे जो मरे थे, इन 7 बच्चों के परिवार वाले बीपीएल परिवारजन थे, इन 7 बच्चों के परिजन बीपीएल परिवार वाले थे, गरीब थे, लेकिन इनके मरने के पहले किसी को पता नहीं था कि उनको इतना आवास मिली नहीं मिली, उनको प्रधानमंत्री आवास का योजना एक कमरा भी नहीं था मेरे भाइयों। और ये कमरा कभी 7 जनों के परिजनों के नहीं, आरोपी में कोटा बारा बुद्धि झालावाड़ में प्रधानमंत्री योजना का पैसा कौन खा रहा है, वहाँ कौन निकल रहा है, वहाँ पता ही नहीं है उनको पैसे को कौन खा रहा है। मैं उस आरोपी की दिशा को बदलना चाहता हूँ। मुझे लगता है जन चेतना, इस आंदोलन से जहाँ इन बच्चों को सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी, इनको न्याय मिलेगा, लेकिन इसके साथ साथ राजस्थान में एक जन क्रांति भी खड़ी होगी, एक जन चेतना भी आएगी। लोगों को पता लगेगा कि नरेश मीणा किस क्षेत्र से आकर राजनीति कर रहा है, जहाँ लोग शिक्षित नहीं है, जहाँ नौकरियां नहीं है, जहाँ इस तरह की व्यवस्था नहीं है, वहां से आकर ये युवा इस तरह से लड़ रहा है। मेरे भाइयों, आप इतनी बड़ी तादाद में आ रहे हो, आप तमाम लोगों से बात करके करेंगे, लेकिन आप तमाम लोग शांति से खड़े होकर एक की बात सुनेंगे, सब लोगों की बात सुनेंगे। मैं चाहता हूँ कि जन चेतना, जन क्रांति रुकनी नहीं चाहिए। मैंने भगत सिंह ब्रिगेड में एक सेक्टर बनाया है, उसके बारे में भी रूपरेखा पूरी हम आपको बताएंगे। भाई बड़ा खटारा जी उसकी रूपरेखा आपको बताएंगे। आपको बहुत सारी चीजें इस आंदोलन से निकल के आएगी। हमारी नारी शक्ति के रूप में बहुत अच्छी वक्ता विमला मीणा जी यहाँ बैठी है, सोनिया जी यहाँ आ रही है, हमारे बीच में बहुत अच्छे वक्ता भी हैं। आप तमाम लोगों को सुनोगे तो आपको लगेगा कि पहली बार हम एक ऐसा मंच देख रहे हैं के लिए राजधानी में इकट्ठा हुआ है। मेरे भाइयों, मैं अब सबसे पहले वक्ता के रूप में विकास जी विदुड़ी साहब से बुलाना चाहूंगा। विकास जी विदुड़ी साहब एक ऐसा युवा, विकास जी विदुड़ी साहब, आप बैठ जाओ। ये सभी राजा तो थोड़ा सा आप लोग प्लीज, आप थोड़ा दिखने दो, हमें भी दिखे प्लीज। क्या विकास विदुड़ी जी है कहीं? हमारा साथी जब भी यहाँ पर कार्यक्रम होता है, उसमें मनोज मीणा नाम से एक युवा साथी है जो अपनी पूरी भूमिका निभाता है। उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हमारे बामनवास में 3 बसें थाने में जब्त कर ली है, उनके ड्राइवरों को भी जब्त कर लिया है। लेकिन मैंने गांधीवादी तरीके से हिंसा के मार्ग पर चलते हुए गांधी जी का हथियार लेकर यहाँ बैठा हूँ। मैं तमाम लोगों से आग्रह और निवेदन करूंगा, अब हमने अगर ये गांधी जी का व्रत लिया है, ये शपथ लिए, हमें ये उत्तेजित करवाना चाहते हैं, हमें ये उग्र करना चाहते हैं। हमें उग्र नहीं होना, हमें उत्तेजित नहीं होना। कोई जेल जा रहा तो उस जेल में रहकर हमारी इस लड़ाई को लड़े। जहाँ पुलिस रोक रही है वहीं धरना देकर बैठे। नरेश मीणा आज तो इस जगह पर धरना देकर बैठा है, लेकिन मैं जानता हूँ क्योंकि अभी फसलों को कटने का समय है,
फसलों का कटने का समय, हमारे बाजरे, सोयाबीन, मूंग, उड़द की फसलें खेतों में पड़ी है, कट रही है। कब मौसम खराब हो जाए, कब सरकारें तो रूठी हुई है, पता नहीं अगर राम रूठ जाए तो हमारा सब कुछ नुकसान हो जाए। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप लोग यहाँ समय ना देकर आज आप इस उपस्थिति में आए, आपने इसको ये दिखा दिया राजस्थान की राजनीति में आके कि नरेश मीणा उन बच्चों के लिए अकेला न्याय नहीं मांग रहा। राजस्थान का एक एक व्यक्ति जिसके अंदर आत्मा जगी हुई है, वो सारे लोग इन बच्चों के लिए न्याय मांगने यहाँ आए। मैं 2 बजे फिर से आपको संबोधित करूंगा, बात रखूंगा अपनी। लेकिन उसके पहले मैं, हमारे बहुत सारे वक्ता भाई हैं, गायक कलाकार है, तो मैं चाहूंगा एक बार एक वक्ता आ जाए, क्योंकि वो गायक कलाकार नहीं है। तो दूसरी तरह ये हमारे कवि है, कवि, लोक कवि, जिस तरह से भाषण में अपनी बात नहीं रख पाएंगे, उसी तरह से केआर देवता जो नरेश मीणा अपने मुख से जो बातें नहीं बोल पा सकता, उसको केआर देवता अपने गीतों से आपको सुनाएगा, इस सरकार को सुनाएगा, भजन लाल की सरकार को सुनाएगा। मैं इसलिए आपसे कहूंगा कि आप सब लोग शांति से रहे। तो क्या नाम है तेरा? प्रेम जी वकील साहब, आप तमाम लोग इधर बैठ जाइए, राइट साइड में चले जाइए। यहाँ बीच में कोई खड़ा नहीं रहेगा। हिम्मत जी भाई साहब, विमल, सबको इधर राइट साइड, बबलू, हेमंत, इधर चले जाओ, राइट साइड में चले जाओ। प्रेम जी आराम से राइट साइड में बैठो। वकील साहब, ये मेरे वकील है, प्रेम जी आए अभी झालावाड़, इन्होंने जमानत कराई मेरी। 2 बजे एग्जैक्ट सर 2 बजे। तब तक बुढ़ा साहब भी आ जाए, बकरियों का भी कुछ करेंगे हम यहाँ। तब तक उनके लिए रुकवारी करनी पड़ रही है हमें। एक तरफ मेरी रुकवारी करनी पड़ी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं हो जाए, दूसरी तरफ उन बकरियों की रुकवारी करनी पड़ रही है। ठीक है दादा, एक तो यार सही कौन से वाले? ये वो लोग हैं जिन गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन देने के लिए कानून बनाया है, आरटी। लेकिन ये लोग रोज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कोई इनकी सुन नहीं रहा है। ऐसे और भी लोग, कई ऐसी घटनाएं राजस्थान में हुई है जहां सरकार सुन नहीं रही, वो लोग भी हमारे बीच में आ रहे हैं। मेरा माता बहनों को आने दो, ये जगह खाली कर दो, तमाम लोग इधर पहुंचो। बूंदी से कौन कौन आया है? बूंदी हाँ, गाड़ी आ रही है। कोटा से कोटा केआर देवता जी, आप मंच पे पधारे, अकेले ही मंच पे पधारे। सगुन जी ने, जिन्होंने खाने की पैकेट की व्यवस्था करी है, सगुन जी और विमल, पानियों की व्यवस्था करते रहो बेटा, पानी पिलाते रहो, जगह पे पिलाओ। अभी बूढ़ा साहब आ जाए, ये नहीं, जी अभी एक बार बूढ़ा साहब आ जाए। हाँ भेज दो, मेडिकल भेज दो, है ना, तुम संभालो अभिषेक।